हे गाइस, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग बैक। मेरा नाम है सुनील अधिकारी और आप देख रहे हैं अपना फेवरेट चैनल कॉमर्स पॉइंट। कैसा बच्चे लोग सारे? चलिए जी बच्चा लोगों, हमारा कारवां आ चुका है चैप्टर नंबर 17 या आपके बुक्स में चैप्टर नंबर 4 भी हो सकता है, मैक्रो इकोनॉमिक्स का एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई। आई होप सो नेशनल इनकम को आपने अच्छे से पढ़ लिया होगा। हमने एक एक टॉपिक का अलग से वीडियो बनाया है, डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट मिल जाएगी, आप वहां से कोई भी वीडियो अगर मिस हो गया है तो आप वहां से देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करेंगे मीनिंग ऑफ एग्रीगेट डिमांड से। बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है आज का जो चैप्टर है, एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई का पार्ट फर्स्ट है, जहां पर हम एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई की मीनिंग देखने वाले हैं, शेड्यूल देखने वाले हैं, टेबल जिसको आप बोलते हैं, और इसके कर्व वगैरह भी देखने वाले हैं। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। एडी और एएस का पूरा कॉन्सेप्ट आज हम समझने वाले हैं। चलिए देखिए, मीनिंग ऑफ एग्रीगेट डिमांड से हम स्टार्ट कर रहे हैं। एग्रीगेट डिमांड रेफर्स टू द total demand of all final goods and services in the economy during an accounting year। मतलब क्या है? टोटल डिमांड, एग्रीगेट मतलब होता है टोटल। माइक्रो में जो कॉन्सेप्ट होता है वो इंडिविजुअल डिमांड का होता है, मैक्रो में क्या होता है? एग्रीगेट मतलब टोटल डिमांड। टोटल डिमांड ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज मतलब एक होता है इंटरमीडिएट गुड्स, मतलब अभी तैयार नहीं है, एक होता है फाइनल गुड्स मतलब उसको प्रोसेस कर कर जो हमारा रॉ मटेरियल है, इंटरमीडिएट गुड्स है, उसको प्रोसेस कर कर हमने फाइनल गुड्स में कन्वर्ट कर दिया है। तो डिमांड ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज इन द इकोनॉमी, एक अकाउंटिंग ईयर में जितनी भी डिमांड होती है फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज की, उसको हम एग्रीगेट डिमांड बोलते हैं। अब देखिए, इसमें अलग अलग कंपोनेंट्स होते हैं बच्चों लोगों। कंपोनेंट्स में कौन कौन सी चीजें आती हैं? पहला आता है सी। सी स्टैंड फॉर प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर और प्लान्ड प्राइवेट कंजप्शन, आप इसको बोल सकते हैं। इसको सी से हम डिनोट करते हैं। क्या यही चीज आपने एक्सपेंडिचर मेथड में पढ़ी थी? याद आ रहा है नेशनल इनकम में सेम फॉर्मूला होने वाला है, सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम। सेम चीजें हम एग्रीगेट डिमांड में भी कंपोनेंट्स की तरीके से यूज में लेते हैं। प्राइवेट इन्वेस्टमेंट डिमांड और प्लान्ड प्राइवेट इन्वेस्टमेंट हम आई को बोलते हैं। गवर्नमेंट डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज और गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर हम जी को डिनोट करते हैं। एक्स माइनस एम होता है नेट एक्सपोर्ट। तो एडी का जो फॉर्मूला बनता है ओपन इकोनॉमी, ओपन इकोनॉमी मतलब जहां पर पूरी छूट है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट की कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, ग्लोबल इकोनॉमी है, वहां पर सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम, ये हमारा फॉर्मूला होता है ओपन इकोनॉमी में जब भी हम एग्रीगेट डिमांड को कैलकुलेट करना होता है। दूसरी चीज है हमारी क्लोज्ड इकोनॉमी में। क्लोज्ड इकोनॉमी में हमारा फॉर्मूला बदल जाता है। क्लोज्ड इकोनॉमी में गवर्नमेंट रेगुलेशन नहीं है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट की रिस्ट्रिक्शन रहती है, तो सी प्लस आई ही हमारा एग्रीगेट डिमांड का फॉर्मूला रहता है। हो रहा है बच्चों क्लियर? ये जरूरी है ध्यान में रखना, और मेजॉरिटी ऑफ द क्वेश्चन में हमें क्लोज इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से ही कैलकुलेट करने पड़ेंगे एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई। सिंपल हो रहा है। चलिए अब स्केड्यूल की बात करें, इसका राइट प्रोनाउंसिएशन स्केड्यूल होता है, लेकिन हम इसको शेड्यूल बोलते हैं, हम इसको टेबल बोलते हैं, टेबुलर प्रेजेंटेशन बोलते हैं, सब चलता है, राइट। चलिए, इट इज अ टेबल शोइंग डिजायर्ड एग्रीगेट एक्सपेंडिचर, जितना भी एग्रीगेट एक्सपेंडिचर है एट डिफरेंट लेवल ऑफ इनकम, मतलब लेवल ऑफ इनकम अगर बढ़ती है उसके हिसाब से जो हमारा एग्रीगेट एक्सपेंडिचर है, टोटल एक्सपेंडिचर है, वो कैसे चेंज हो रहा है, फ्लक्चुएट हो रहा है, वो टेबल शो करती है। उस टेबल को हम एग्रीगेट डिमांड बोलते हैं, राइट। एग्रीगेट डिमांड की जो शेड्यूल है उसमें एग्रीगेट एक्सपेंडिचर जो है, एग्रीगेट एक्सपेंडिचर बोल लीजिए, एग्रीगेट डिमांड बोल लीजिए, दोनों एक ही चीज है। वो लेवल ऑफ इनकम के साथ कैसे फेरबदल करती है, फ्लक्चुएट होती है, इंक्रीज या डिक्रीज होती है, वो शो करने वाली टेबल को हम एग्रीगेट डिमांड शेड्यूल बोलते हैं, टेबल बोलते हैं, स्केड्यूल बोलते हैं। चलिए बच्चों लोगों, यहां पर देखिए टेबल देख रही है आपको सुंदर सी। पहला कॉलम इनकम का है, दूसरा कॉलम कंजप्शन का है, तीसरा कॉलम इन्वेस्टमेंट का है, फोर्थ कॉलम एडी का है। सी प्लस आई हमने लिख लिया है एडी को। हो रहा है क्लियर? चलिए आगे देखते हैं। इसमें लास्ट कॉलम हमारा एडी का है। देखिए इनकम में 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60 इनकम एक ग्रेजुअली हमारी इंक्रीज कर रही है। आप देख सकते हैं कि हर लेवल पे हमारी इनकम इंक्रीज हो रही है। कंजप्शन का लेवल है 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40। कंजप्शन भी हमारा बढ़ते जा रहा है, राइट। इन्वेस्टमेंट हमारी एक फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट है 5 की हमारी
हर क्वांटिटी में हमारी जो इनकम का लेवल है उसमें 5 इन्वेस्टमेंट है। एडी का फॉर्मूला क्या होता है बच्चा, सी प्लस आई। तो हम जब सेकंड कॉलम और थर्ड कॉलम को ऐड कर देंगे तो हमारा एडी निकल जाएगा। कभी कभी ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन दे दिया होता है आपको कि कंजप्शन दे दिया होता है, इन्वेस्टमेंट दे दिया होता है, इनकम दे दी होती है और एडी फाइंड आउट करने को बोला जाता है। तो आप सिंपल सा सी प्लस आई कर एडी फाइंड आउट कर सकते हैं। 10 + 5 15, 15 + 5 20, 20 + 5 कितना होता है हमारा 25 हो गया। 25 + 5 30, 30 + 5 35, 40 45 ऐसे हमारा एडी कैलकुलेट हो जाएगा। देखिए इंटरेस्टिंग बात क्या है, जीरो लेवल ऑफ इनकम पे भी कंजप्शन हमारा 10 है। क्या आप समझा सकते हैं मुझे, अगर हम इनकम ही अर्न नहीं कर रहे तो हम कंज्यूम कैसे कर रहे हैं भाई, राइट। और जब हमारी 10 इनकम थी, 10 रुपए अगर हमें मिल रहे हैं तो 15 रुपए का हम कंजप्शन कैसे कर सकते हैं। तो 0 से लेकर 10 तक, 0 से लेकर 10 तक जो हमारा कंजप्शन है हम उसको ऑटोनोमियस कंजप्शन बोलते हैं। मतलब ये हमारी प्रीवियस सेविंग पे बेस्ड है, राइट। कुछ ना कुछ हमने पहले से सेविंग कर रखी है। मतलब ऐसा नहीं होता ना, अगर इस महीने हमें पैसे नहीं मिलते तो ऐसा थोड़ी हम खाना खाना छोड़ देंगे। हमारा जो पिछली सेविंग है, पिछला जो हमारा इन्वेस्टमेंट है, हम उसमें से पैसे निकाल कर आज के टाइम के लिए कंजप्शन करेंगे, क्योंकि आज के टाइम पे हो सकता है हमारा इनकम लेवल 0 हो। तो इसको हम ऑटोनोमस कंजप्शन बोलते हैं। आगे वाले जो चैप्टर्स क्या पॉइंट्स होने वाले हैं, टॉपिक्स होने वाले हैं, उसमें ये कंजप्शन, ऑटोनोमस कंजप्शन और ज्यादा आपको क्लियर हो जाएगा, राइट। जब कंजप्शन फंक्शन पढ़ेंगे जब तो क्लियर होना ही होना है, राइट। चलिए एडी का कर्व देख लेते हैं, एग्रीगेट डिमांड का कर्व। एडी डिपेंड्स अपॉन द लेवल ऑफ इनकम, ग्रेटर द लेवल ऑफ इनकम ग्रेटर द परचेजिंग पावर, देयरफॉर ग्रेटर द डिमांड। नॉर्मल सी बात है, जितना ज्यादा हमारा इनकम लेवल होगा उतनी ज्यादा हमारा ज्यादा परचेजिंग पावर होगा, हम ज्यादा परचेज कर पाएंगे, उतना ही डिमांड भी हमारा बढ़ने वाला है, राइट। चलिए अब इसका डायग्राम देखते हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग डायग्राम है। हमें पता है एक्स एक्सिस होता है, वाई एक्सिस होता है, राइट। यहां पर आई जो है हमारा पैरेलल टू द एक्स एक्सिस है। थोड़ा सा मैं आपको और क्लियर कर देता हूं समझाने के लिए। थोड़ा सा हम ब्रश लेते हैं और इसको समझते हैं ये क्या चीजें हैं, राइट। चलिए देखिए, ये हमारा जो है आई है, आई क्या है हमारा पैरेलल टू द एक्स एक्सिस है, इसको बोलते हैं पैरेलल। ये है एक्स एक्सिस, इससे पैरेलल है। क्यों? क्योंकि आई हमारा अगर आप टेबल में देखेंगे ऊपर तो सारे लेवल ऑफ जो हमारा इनकम थी उसमें क्या था 555 था, तो हम आई का ही कॉलम बना देंगे। अच्छा, हमें टेबल से सेम टू सेम बनाने की जरूरत नहीं है, जरूरी नहीं है हम इधर जैसे आप बनाते हैं ना 5 10 15 30 ऐसे लेके बनाने की जरूरत नहीं होती, राइट। हमें ऐसा बनाना जरूरी नहीं होता। हमें इकोनॉमिक्स में आप स्केल लेके भी बना सकते हैं, स्केल मतलब एग्जैक्ट मेजरमेंट से भी बना सकते हैं, और ऐसा आप रफ डायग्राम भी बना सकते हैं जैसे मैंने इस क्वेश्चन में आपके लिए बनाया हुआ है। तो यहां पर इसमें भी पूरे के पूरे मार्क्स आपको मिलेंगे, ऐसा जैसा कुछ नहीं होता, राइट। अब ये जो सी है ये हमारा कंजप्शन है, ये हमारा क्या है कंजप्शन है, राइट। ये हमारा क्या है कंजप्शन है। अब इस कंजप्शन में हमने ये हमारा कंजप्शन का है, राइट, हम कंज्यूम कर रहे हैं वो है हमारा, राइट। और ये हमारा एडी है जो पैरेलल चलेगा हमारे कंजप्शन के। एडी ऊपर होता है क्योंकि सी प्लस आई हम एडी कर रहे हैं, तो ये हमारा एम दे दिया, सी दे दिया, और ये जो हमारा सी से ओ तक है बच्चा, इसको हमने सी डैश बोला है, इसको बोलते हैं ऑटोनोमस कंजप्शन, जैसे मैंने आपको बताया, राइट। तो ओ से लेकर सी तक हमारा क्या है ऑटोनोमस कंजप्शन है। ये हमारी एडी वाली लाइन हो गई, ये हमेशा कंजप्शन के ऊपर आएगी, इन्वेस्टमेंट के भी ऊपर आएगी। इन्वेस्टमेंट पैरेलल होगा एक्स एक्सिस के, ये इससे ऊपर लाइन होगी किसकी कंजप्शन की, क्योंकि इनकम से ज्यादा ही हमारा कंजप्शन होता है बेसिकली, और उससे ऊपर हमारी एग्रीगेट डिमांड की होगी। तो ये सिंपल सा हमारा डायग्राम बन जाएगा जिसको आपको याद करना जरूरी है। एक्स एक्सिस में आपको इनकम दिख जाएगी, वाई एक्सिस में आपको एग्रीगेट डिमांड दिख जाएगा, राइट। पूरा क्लियर? चलिए ये हमारा हमें ऐसे एग्रीगेट डिमांड हमें फॉर्म करना है। अब बढ़ते हैं आगे एग्रीगेट सप्लाई के ऊपर, राइट। एग्रीगेट सप्लाई भी हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अब इसको हम थोड़ा सा क्लियर कर लेते हैं। एग्रीगेट सप्लाई क्या है? एग्रीगेट सप्लाई इज द मनी वैल्यू ऑफ टोटल आउटपुट अवेलेबल फॉर परचेज इन एन इकोनॉमी ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड। मतलब टोटल आउटपुट, पूरी इकोनॉमी में कितना टोटल आउटपुट अवेलेबल है परचेज करने के लिए, सप्लाई करना है ना। तो एग्रीगेट सप्लाई मतलब टोटल आउटपुट एक अकाउंटिंग ईयर में, एक साल में कितना अवेलेबल है पूरी इकोनॉमी में, हम उसको क्या बोलते हैं एग्रीगेट सप्लाई। सिंपल हो रहा है? चलिए आगे देखते हैं। एग्रीगेट सप्लाई को हम टोटल आउटपुट भी बोलते हैं और नेशनल इनकम भी बोलते हैं। आई रिपीट, एग्रीगेट सप्लाई को हम टोटल आउटपुट भी बोलते हैं और नेशनल इनकम भी, एनएनपीएफसी भी हम एग्रीगेट सप्लाई को बोलते हैं। फॉर्मूले की बात करें
तो ए एस इक्वल्स टू सी प्लस एस बोल सकते हैं, या फिर ए एस क्या हुआ, नेशनल इनकम के इक्वल हुआ, तो नेशनल इनकम हम वाई से डिनोट कर सकते हैं, तो ए एस इक्वल्स टू वाई इक्वल्स टू सी प्लस एस भी मैं लिख सकता हूं। सिंपल हो रहा है, ए एस इक्वल्स टू वाई मतलब नेशनल इनकम इक्वल्स टू सी प्लस एस, राइट। तो हम इसको ऐसे भी डिनोट कर सकते हैं। अब स्केड्यूल की बात करें, टेबल की बात करें, तो टेबल में क्या है, इट इज अ टेबल शोइंग कंबाइंड बिहेवियर ऑफ कंजप्शन एंड सेविंग। सेविंग और कंजप्शन का क्या बिहेवियर रहता है लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट के साथ। लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट अगर बढ़ती है घटती है, उसके हिसाब से जो हमारी सेविंग और जो कंजप्शन है वो कैसे बिहेव करते हैं इकोनॉमी में, वो हम सीखते हैं, राइट। चलिए, पहला कॉलम लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट का आपको दिख रहा होगा, दूसरा कॉलम कंजप्शन का है, तीसरा कॉलम सेविंग का आपको दिख रहा होगा, फोर्थ कॉलम हमारा एग्रीगेट सप्लाई का है जो हम सी प्लस एस से हम कैलकुलेट करेंगे। लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट की अगर बच्चा बात करें तो 0, 10, 20, 30 से बढ़ रहा है। कंजप्शन की बात करें तो ये भी हमारा बढ़ रहा है 10, 15, 20, 25, 30। बहुत ही बेसिक मैंने यहाँ पर फिगर ले रखे हैं, आप भी यही ले सकते हैं, याद करने में भी आपको इजी होगा। देखिए, जरूरी नहीं है आपको ये सारी चीजें गिवन हो। अगर आपको एग्रीगेट सप्लाई डिटेल में समझाने को बोला जाता है तो आपको ये स्केड्यूल वगैरह, ये कर्व वगैरह आपको खुद को दिमाग में याद करना पड़ेगा, मेमोराइज करना पड़ेगा, राइट। सेविंग की बात करें तो देखिए, सेविंग सिंपल सा आप निकाल सकते हैं। कंजप्शन में से लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट जब आप लेस करेंगे तो आपकी सेविंग आ जाएगी 10 माइनस 0, 15 माइनस 10, 20 माइनस 20, 25 माइनस, राइट। तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट में से, लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट में से क्या करेंगे हम, हमारी कंजप्शन, थोड़ा मैंने उल्टा बोल दिया पहले, कंजप्शन में से लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट नहीं, लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट में से जब हम क्या करेंगे, कंजप्शन लेस करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, हमारा आ जाएगा सेविंग आ जाएगी। सिंपल हो रहा है, राइट। 0 माइनस 10, 10 माइनस 15, क्योंकि माइनस है सेविंग में, शुरू का माइनस है। देखिए, समझा था कि लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट मतलब इनकम लेवल ही इसको लेके चल लो। 0 लेवल ऑफ इनकम है, कंजप्शन फिर भी 10 है, तो सेविंग माइनस 10 है, राइट। 10 हमारा लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट है, 10 इनकम हमें अर्न हो रही है, और कंजप्शन हमारा 15 है, तो -5 की हमारी सेविंग होगी। 20 रुपए कमा रहे हैं, 20 रुपए कंजप्शन कर रहे हैं, 0 लेवल। अब सेविंग की बात करें, अब सेविंग की बात करें, देखिए पहले तो माइनस में चल रही थी, सेविंग तो थी ही नहीं भैया। मान के चलो 100 रुपए तुम्हारा अगर इनकम है और तुम्हारा 200 रुपए खर्चा है, तो कहां से सेविंग होगी। सेविंग कब होगी, जब हमारा इनकम जो है वो ज्यादा हो, कंजप्शन जो है हमारा कम हो। फोर्थ लेवल ऑफ आउटपुट में देख रहे होंगे आप, 30 में 25 कंजप्शन है, 30 रुपए हम कमा रहे हैं, 25 रुपए हम खर्च कर रहे हैं, तो 5 रुपए की सेविंग हो रही है। हम ऐसे सेविंग निकालेंगे, फर्स्ट कॉलम में से सेकंड कॉलम लेस करने पे सेविंग आ जाएगी। और एएस कैसे आता है, जब कंजप्शन और सेविंग दोनों को ऐड कर दो, सी प्लस एस, 10 प्लस 10 प्लस माइनस होता है, फिर 0 हो जाएगा, 15 माइनस माइनस 5 हमारा क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। फिर 20 माइनस आपको प्लस करना है, सॉरी 20 प्लस 0, 25 प्लस 5, 30 प्लस 10, ऐसे करके हम एएस निकालेंगे। सिंपल हो रहा है, एएस इक्वल्स टू सी प्लस एस, सी प्लस एस, राइट। एडी में क्या होता है, कंजप्शन तो था, लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट इनकम लेवल भी वहां पर था। ये जो हमारा थर्ड कॉलम है सेविंग वाला, वो वहां पर इन्वेस्टमेंट होता है, एएस में ये सेविंग होता है। सिंपल, एडी का फॉर्मूला सी प्लस आई, एएस का फॉर्मूला सी प्लस एस। सप्लाई में, एग्रीगेट सप्लाई में एस आ जाता है, सेविंग आ जाती है। एडी में डिमांड में इन्वेस्टमेंट आ जाता है, सप्लाई में सेविंग आ जाती है, याद रखना है आपको। सिंपल हो रहा है। चलिए अब हम देख लेते हैं एएस का कर्व। देखिए सिंपल सा है, एक्स लेवल पे इनकम आती है और वाई लेवल पे एग्रीगेट सप्लाई आती है। एक स्ट्रेट 45 डिग्री का हमारा एक कर्व बनता है, जिसको हम एएस बोलते हैं बच्चा, या इसी को हम क्या बोलते हैं, एग्रीगेट डिमांड बोलते हैं, इसको ही नेशनल इनकम बोलते हैं। सिंपल हो रहा है, एएस इक्वल्स टू वाई, 45 डिग्री का हमारा एक कर्व बनता है, जिसको हम 45 डिग्री का एग्रीगेट सप्लाई का कर्व बोलते हैं। ये हमारा 45 डिग्री का ही बनता है, मतलब मेजर करने की जरूरत नहीं है, 45 डिग्री डी से आप मेजर करने लग जाए। एक सिंपल सी हमें स्ट्रेट लाइन खींचनी है, ये डिनोट करती है कि इनकम लेवल के साथ साथ जो हमारा एग्रीगेट सप्लाई है वो भी हमारा इंक्रीज होता रहता है। सिंपल हो रहा है, और कुछ फैंसी कुछ याद करने या कुछ लिखने कुछ एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, ये चीजें आपको याद करनी है। अगर ज्यादा मार्क्स का आता है तो इसके नीचे जो पॉइंट है डायग्राम के एक्स एक्सेस में हमने इनकम लिया है, वाई एक्सेस में एग्रीगेट सप्लाई लिया है, एएस से द 45 डिग्री लाइन, राइट, स्टार्टिंग फ्रॉम द जीरो टूवर्ड्स द एएस इक्वल्स टू वाई, वो सारी बेसिक चीजें हम लिख सकते हैं अगर हमें ज्यादा मार्क्स का पूछा जाता है। इकोनॉमिक्स में पेज भरने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं होती है, जितना पूछा जाता है उतना ही हम लिखते हैं।
हो रहा है बच्चों क्लियर? ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं करेंगे, सिंपल रखेंगे, सोबर रखेंगे। ये था आज का वीडियो, उम्मीद कर रहा हूँ पसंद आया होगा। बहुत ही जल्द फुल सिलेबस के आपके लिए नोट्स अवेलेबल कराने वाला हूँ। प्लीज़ हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना मत भूलिएगा, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। वहाँ पर जैसे ही नोट्स अपलोड होते हैं, अवेलेबल होते हैं, मैं वहाँ पर लिंक आपके लिए शेयर कर दूंगा। प्लस कैरियर और एजुकेशन न्यूज़ के लिए वो बेस्ट हमारा टेलीग्राम चैनल है, तो जुड़ना मत भूलिएगा। राइट, चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।